सभी का स्वागत अभिनंदन है। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम जुदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता तेरे लोक स्वामी। एक छोटी सी कविता है। अज्ञान के अंधेरे से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरे से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। जैसे कि हम 12 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है, यह है हमारे जो ऋषि महर्षि हमारे गुरुदेव दयानंद जी का जन्मदिन है, 200वां। सभी वहाँ टाइम से समय से पहुंचे, और कोई भी अपने पास कोई भी एक छोटा सा पर्स लेके जाना है बस, और कुछ नहीं लेके जाना। वहां पर एक जो छोटी छोटी चीजें रख लेते हैं, हम फ्रूट काटेंगे तो कोई छोटा सा चाकू रख ले, या कोई लिपस्टिक रख ले, कुछ रख ले, ऐसा कुछ वही नहीं लेके जाएं। और 8:30 बजे वहां पहुंच जाए अपने पीत वस्त्र के द्वारा। ड्रेस आपकी कोई भी हो, सुंदर हो। जैसे कि हम किसी के जन्मदिन में जाते हैं तो बहुत अच्छी वेशभूषा में जाते हैं, तो आप ये सोचना कि हम अपने ऋषि के जन्मदिन पे जा रहे हैं तो हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, अच्छे वस्त्र पहन के जाने हैं, चाहे कैसे भी हो लेकिन सुंदर और स्वच्छ हो। तो मैं इसी के साथ बहन सुषमा जी का स्वागत करते हुए वैदिक वंदन में आप सभी को का स्वागत अभिनंदन। बंधुओं, आज हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं वैदिक विदुषी बहन सुषमा, श्रीमती सुषमा बुद्धि राजा जी, जो कि हमारे मध्य में आज वेद मंत्र की व्याख्या के माध्यम से अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। बंधुओं, मैं आप सबको बता दूं कि बहन सुषमा जी एक ऑनलाइन समूह क्लैपिंग ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः सभी को स्वास्थ्य के संबंधी कुछ विशेष बातें तथा वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। हम सभी की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। बहन सुषमा बुद्धि राजे, स्वागत है बहन सुषमा जी। स्त्री आर्य समाज रोहतास नगर की प्रधान विजय रानी शर्मा जी, कुशल मंच संचालिका आदर्श मेहता जी एवं सत्संग में जुड़े सभी आर्य भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते। आइए 2 लाइनें प्रार्थना के रूप में सबसे प्रथम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बस उठे प्यार का हर कदम, और मीटे वैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम।
ए मालिक तेरे बंदे हम। देखिए, आज मैंने ये 2 लाइनें जो एक स्टैंजा रखा है भजन के गीत के माध्यम से, इसमें हमें कितनी सुंदर प्रेरणा लिखने वाले ने दी है कि मेरे मन में, हे परमात्मा, किसी के प्रति कोई बदले की भावना ना हो और मेरे मन से वैर भाव सदा दूर हो जाए और हम प्यार से मिल करके रहें। आज मेरा भी विषय यही है कि बदले की भावना किसी के प्रति मत रखिए, क्योंकि देखो, हम प्रतिदिन वेद पढ़ते हैं। परसों मैंने ये मंत्र पढ़ा था, ये शांतिकरणम का मंत्र है। ओम शं नो माता पवता गं शं नस्तपतु सूर्य शं नाकनिक्रददैवा पर्जन्यो अभिवर्षतु। मंत्र में कितनी सुंदर प्रार्थना की गई है कि हमारे लिए वायु जो है वो शांति कर होकर के बहे, और सूर्य जो है हमारे लिए शांति वाला होकर के तपे, और दिव्य गुणों वाला बादल जो है वो शांति वाला होता हुआ हमारे लिए बरसे। वो कहते हैं कि इस मंत्र को ध्यान से देखो तो इसमें संसार की जो है सबसे महान घटना का वर्णन किया गया है। ये जो घटना चल रही है, 3 का नाम लिया गया है, सूर्य, वायु और बादल। कहते हैं कि इसी घटना चक्र का नाम जो है वो संसार है। कहते हैं कि सबसे महान घटना इसमें क्या है, यह वर्षण की घटना है, बारिश की घटना है। कहते हैं कि उस त्रिलोकी के 3 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। कौन से 3 लोग? हम सब जानते हैं। पहला द्युलोक। द्युलोक का जो है, जब सूर्य तपता है तो वो क्या करता है, तपने पर वह पृथ्वी लोक के जल का जो है वाष्पीकरण उससे होता है, और जो जब वाष्पीकरण हो जाता है तो वाष्पीभूत जल जो है वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है, फिर बादल के रूप में परिणित होकर के वह पर्वतों की चोटियों पर पहुंच जाता है, और वहां से क्या होता है, वहां से वह पहाड़ों से पानी फिर बहता हुआ नीचे नदियों में जाता है, और नदियों से पानी फिर कहाँ चला जाता है, फिर दोबारा उसी समुद्र में चला जाता है जहां से सूर्य ने उसको वाष्प बनाया था। कहते हैं कि अगर ये घटना, ये चक्र प्रकृति का ना चले तो हमारा इस भूमंडल पर जीना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन जो है वो संभव नहीं होगा। तो देखिए, ये सभी हमारे लिए देवता के रूप में है, चाहे सूर्य है, चाहे वायु है, अग्नि है, बादल है, ये सभी हमारे लिए देवता हैं। और ये देवता क्या कर रहे हैं, ये देवता कहते हैं हमें सुख पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम भी इस मंत्र से ये प्रेरणा लें कि हम जो भी कार्य करें, हमारे उस कार्य में दूसरों को सुख पहुंचे और हम आपस में मिलजुल करके रहें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि संसार में रहते हुए हमारे साथ अगर भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। कहते हैं कि एक बार सागर को किसी ने कहा कि देखो, सूर्य कितना निर्दयी है, वो तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, तेरा सारा पानी जो है सुखा लेता है। क्या तेरे मन में उसके प्रति क्रोध नहीं आया? क्या तेरे मन में उसके प्रति नफरत पैदा नहीं हुई, या बदला लेने की भावना तेरे अंदर में नहीं आई? तो कहते हैं सागर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सागर ने कहा, वह मेरे पानी को हड़पता नहीं है। देखो, सकारात्मक बात उसने कहा, वह मेरे पानी को हड़पता नहीं है, उसे मैं अपना पानी खुद देता हूँ, अपने आप देता हूँ। वह क्या करता है, वह मेरा खारापन दूर करके उसे मीठा पानी बना देता है, और वह मीठे पानी को बारिश के रूप में बरसा देता है उन खेतों में जहां मैं नहीं पहुंच पाता। उन खेतों में उस पानी को फैला देता है, जिससे
क्या होता है, जो किसान जो है वो फसल पैदा कर सकते हैं, अनाज पैदा कर सकते हैं, मैं तो उसका उपकार मानता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं कि देखो कितनी उदारता है, कितनी उदारता है उसमें और कितनी सकारात्मकता है। लेकिन हम देखते हैं संसार में रहते हुए कभी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर देता है, दूसरा हमें भड़काने लग जाता है, तो हम भड़क जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, मैं भी इसको देख लूंगा। कहते हैं नहीं, अगर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच होती है तो वह अपने द्वारा कृतज्ञता के भाव प्रकट करता है, जैसा कि सागर ने किया। लेकिन हम संसारिक लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम कहते हैं अच्छा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर के रहूंगा, क्योंकि इसने मुझे इतना जलील किया है। कहते हैं कि यह सोच जो है नकारात्मक सोच है, बदले की भावना है, ये प्रतिशोध की भावना है। कहते हैं इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बदले की भावना से। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने आप में सुलगता रहता है, जिससे उसके अंदर दिन प्रतिदिन वैर की भावना बढ़ती है एक दूसरे के प्रति। कहते हैं कि यह वैर क्यों बढ़ता है, यह वैर बढ़ता है हमारे अहम के कारण। जब हमारे अंदर अहम होता है तो हम उससे प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे मन में अगर उसके प्रति बदला लेने की भावना है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, जब हम देखते हैं कि हमने उससे बदला लेने, सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कब और मैं कैसे इससे बदला लूं, मैं कैसे इससे बदला लूं और इसको आज मैं इसकी औकात बताऊं। लेकिन अगर हम सोचें, ये जो बदले की भावना आई है, ये हमारा क्या करती है, हमारे मन के अहंकार को बढ़ा देती है। जब मन में अहंकार आ जाता है तो मनुष्य जो है रूखा बन जाता है, उसका व्यवहार जो होता है रूखापन आ जाता है उसके व्यवहार में, उसमें नम्रता नहीं आती। माफ करना तो दूर की बात है, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति की मन के जो स्थिति है, जो बदले की भावना रख रहा है अपने मन के अंदर, उसकी ही मन की स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती। लेकिन वेद क्या कहता है, वेद बड़े सुंदर शब्दों में हमें कहता है कि वह अज्ञानी है जो अपने मन में बात को पकड़ करके बैठता है। सच में बदले की भावना तो तभी होता है ना, हम सालों पुरानी बात को भी अपने मन में संजोए रखते हैं कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसे किया है। लेकिन कहता है नहीं, वह अज्ञानी है जो बात पकड़ करके बैठा रहता है। जो ज्ञानी होता है वो बात को नजरअंदाज कर देता है, उसकी सोच सकारात्मक है और उसके मन में जो है करुणा के भाव आ जाते हैं, रूखापन नहीं रहता उसके अंदर, ज्ञानी व्यक्ति के अंदर। तो कहते हैं इसलिए कभी किसी के प्रति अपने मन में बदले की भावना मत रखो, क्योंकि बदले का अंत जो है वो बहुत बुरा है। कहते हैं कि हम सोचते हैं ना, बदला ले लूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन कहता है बदले लेने वाले को कभी मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब तुम अपने व्यवहार से उसके दिल को बदल डालो। शत्रु को नहीं, शत्रुता को मिटाओ, अपने मन के विकारों को हटाओ। ये हमारे मन के विकार ही तो हैं जो कि हमें नीचे की ओर ले जाते हैं, ऊंचा नहीं उठने देते। कहते हैं कि बदले से क्या होता है, बदले से सर्वनाश ही होता है। कहते हैं दो मित्र थे, काफी घनिष्ठ मित्रता थी उनकी। एक मित्र की कहते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसको उसने क्या किया, गुस्से में आकर के अपने मित्र की हत्या करवा दी, बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी। जो दूसरा उसका मित्र था वो बड़ा अंदर से बेचैन था, गुस्से में था कि इसने मेरे मित्र की हत्या कैसे करवा दी, तो उसने जाकर के उस महिला की हत्या करवा दी। तो कहते हैं क्या हुआ, तीन परिवार उजड़ गए। पहला जो जिसकी महिला ने हत्या करवाई, दूसरी महिला की हत्या हुई, और तीसरा जिसने करवाई वो तो जेल में पूरी जिंदगी ही रहा, उसका परिवार भी उजड़ गया।
तो कहते हैं इसलिए कभी बदला लेने की मत सोचो, कभी मन में आता भी है बदला लेने की तो धैर्य से काम लो। कि इसका उदाहरण मैं आपको एक देती हूँ। कहते हैं कि दो भाई थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, दोनों में परिवारों में बहुत घनिष्ठ प्यार था। कहते हैं कि जब हम देखते हैं आमतौर पर जब घरों में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे ही कई बार जो है घर में बड़ों कहने लग जाते हैं आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। तो कहते हैं जो बड़े भाई का बेटा था उसने कहा अपने पिता को कि पापा आपने तो छोटे पापा को सिर पर चढ़ा रखा है, आप उनकी हर बात मान लेते हो, वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कहते हैं ना कि तोड़ते तोड़ते पत्थर भी टूट जाते हैं। ऐसे ही डेली सुनते सुनते आखिर एक दिन उसके भी भाई को पापा को गुस्सा आ गया। बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को दुत्कारना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने गुस्से में उसको अलग कर दिया, उसकी संपत्ति भी ले ली, कुछ दिया नहीं उसको। तो वो वहां से चले गए, छोटा भाई चला गया। तो छोटे भाई के बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उस बच्चे ने बिना बताए मन में सोचा कि मैं तो इसकी, जिसने मेरे पापा के साथ ऐसे बुरा व्यवहार किया, मैं इसकी हत्या करवा के रहूंगा। उसने क्या किया, कहते हैं छोटे भाई के बेटे ने अपने चाचा के बेटे की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी। जब उसके पिता को पता चला छोटे भाई को, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा ये क्या कर रहा है तू, किसकी हत्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? अरे मूर्ख, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे तेरी बर्बादी होगी, मेरी बर्बादी होगी और पूरे परिवार की बर्बादी होगी। इस बात को भूल जाओ और कभी सोचना भी मत, यह गलत है। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि किसी को दोष मत दो, दोष देना अपराध है। क्या हुआ अगर उन्होंने हमारी संपत्ति हड़प ली तो? ये सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो ये केवल हमारे लिए कारण बने हैं। हो सकता है ये हमारा कुछ पिछला कर्म ऐसा हो जिससे कि हमें ये सब कुछ मिला है। अब यूं समझो हमारा हिसाब बराबर हो गया है, जो खो गए उसको मत सोचो। कहते हैं पिता के समझाने पर बेटे का मन शांत हो गया। देखो क्या हुआ फिर, परिवार में शांति आ गई। हो सकता है वो बच्चा हत्या करवा देता तो पूरा परिवार जो है वो खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि जब हत्या की या किसी बदले की भावना मन में आती है तो मनुष्य किसी भी जन्म, किसी भी हद तक गिर सकता है। तो इसलिए कहते हैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमें किसी के लिए दुश्मनी का भाव नहीं रखना, किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हम उसे माफ कर दें। कहते हैं कि क्षमा और दया का भाव रखो, क्योंकि ये दोनों भाव जो हैं ये सकारात्मक सोच के हैं। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, वो सबके मन को बदल देता है। कैसे? अपने व्यवहार से। और कहते हैं कि अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफी मांग लो। माफी मांग लोगे, अगर वो सामने वाला माफ करे ना करे, लेकिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा क्योंकि तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया। कहते हैं कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है कभी अपना दुश्मन नहीं बनाता। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ क्योंकि वो अपने व्यवहार से दूसरे के मन को बदल देता है। कहते हैं कि एक गांव में दो परिवार थे, साथ साथ रहते थे, रिश्तेदारी में थे। कहते हैं एक परिवार डॉक्टर का था। एक रात कहते हैं कि दूसरे परिवार में जो एक छोटा बच्चा था उसके पेट में दर्द हुआ। बच्चा रोए जाए चुप ना हो, आवाज तो दीवार से आ ही जाती है। रात का समय था, गांव में तो आप जानते ही हो, गांव में कोई ऐसे साधन नहीं होते या थे यातायात के जिससे कि वो शहर में ले जाते। अब जो डॉक्टर था उसको आवाजें तो आ रही थी, तो उसने उसके मन में आया कि मैं क्यों ना चला जाऊं उस बच्चे के लिए, जो मेरी दवाई से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि यह सोच करके डॉक्टर उनके घर चला गया।
जब उनके घर गया तो उसको देख करके वो पूरा परिवार हैरान परेशान हो गया। उसने उस डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप किया और उसे दवाई दी, दवाई दे दी। तो परिवार वालों के चेहरे उतरे हुए थे। तो डॉक्टर ने उनके चेहरे को समझ करके, उस चेहरों के भाव, वह भाग गया कि क्योंकि उनके मन में यही था कहीं यही दुश्मनी निकाल ना रहा हो, हमारे बच्चे को गलत दवाई ना दे दे। लेकिन डॉक्टर ने बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाया कि देखो, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, दुश्मनी है तो अगर हमारी है, बच्चे का क्या दोष है? क्या पता परमात्मा ने इस बच्चे को माध्यम बनाया हो हमें आपस में मिलाने का। कहते हैं डॉक्टर दवाई दे करके चला गया, परिवार ने बच्चे को दवाई दी, बच्चा सुबह तक ठीक हो गया। और डॉक्टर सुबह उठते ही फिर उसी परिवार में गया। डॉक्टर को देखते ही दोनों परिवार आपस में मिले। परिवार, दूसरे परिवार को जब मुखिया था, उसने डॉक्टर को गले से लगा लिया। तो सोचो कैसे वैर समाप्त हुआ। ये वैर समाप्त हुआ डॉक्टर की सकारात्मक सोच से, डॉक्टर के व्यवहार से। इसलिए कहते हैं कि जो उदार व्यक्ति होते हैं वो नकारात्मक सोच नहीं रखते, क्योंकि जब नकारात्मक सोच आती है तो बंदा गलत ही गलत करता है, जिसका परिणाम जो होता है वो सर्वनाश होता है। इसलिए कहते हैं कभी बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि बदला लोगे तो बदला लेने का मजा एक दिन का है, और माफ करने का मजा जो है सारी जिंदगी का है। कहते हैं समय भी भागता जा रहा है, चलिए मैं इसको समय तक ही समाप्त कर दूंगी। कहते हैं कि एक भिखारी था, वह भीख मांगने गया। भीख मांगते मांगते एक सेठ के द्वार पर जाकर के पहुंचा। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दे दो। अंदर से आवाज आई, जा यहाँ से, नहीं है यहाँ पर कुछ भी। भिखारी ने कहा, कुछ तो दे दो माई, मैं सुबह से भूखा हूँ। तो फिर आवाज आई, भागते हो कि आऊं डंडा लेकर के। भिखारी ने सुन लिया, फिर भी खड़ा रहा। उसने 2-3 बार ऐसे कहा, भीख दे दो। अंदर से आवाज आती, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। ऐसा करते करते कहते हैं भिखारी फिर भी खड़ा रहा। एक बार जो सेठानी थी वो गुस्से में अंदर से बाहर आई, तो उसने क्या किया, एक पोचा अंदर से लेकर के आई। आते ही पोचा उसके मुंह पर मार दिया, भिखारी के ऊपर। कहती है, ले जा, मर, अब ले और भाग जा यहाँ से। कहते हैं देखो सकारात्मक सोच कहाँ ले जाती है। तो उसने क्या किया, वह पोचा लेकर के कहाँ गया भिखारी, उस पोचे को लेकर के सीधा मंदिर में गया। कहते हैं मंदिर में जा करके, कहते हैं उस पोचे के धागों से ऐसे बत्तियां बना बना करके उसने उसकी बत्ती बनाई। बत्ती बना करके कहते हैं मंदिर में उसने दीपक जलाया और कहा, हे परमात्मा, जिस प्रकार इस दिए ने सारे मंदिर में उजाला कर दिया, तो मैं तेरे से यही प्रार्थना करता हूँ कि तो उस माता के मन में भी वही प्रकाश कर दे। कहते हैं देखो कितनी उदारता है, उदार बनो। इसलिए आइए हम भी अपने मन में यह निश्चय करें कि अगर किसी के साथ हमने गलत किया भी है तो भी अपने मन में तो हम रखे ही रखे कि हमने गलत किया है, साथ में उससे हम माफी जरूर मांगे। क्योंकि जब हम माफी मांग लेते हैं तो क्या होता है, जिस प्रकार डॉक्टर के परिवार और दूसरा परिवार आपस में गले मिल गए, वैर विरोध मिट गया, तो इसी प्रकार हमारा भी वैर विरोध किसी के साथ होगा भी तो वो मिट जाएगा, और हमारी बदले की भावना जो है वो हमारे से दूर हो जाएगी। जिससे क्या होगा, हमारा मन शांत रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जब संसार में आता है तो उससे पूछो तुझे क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए। कहते हैं कि शांति अगर चाहते हो तो मन में आए बुरे भावों से बचो, प्रतिशोध की भावना से बचो। अगर किसी के प्रति मन में आता भी है तो यही सोचो, नहीं नहीं, मुझे क्षमा करना है, मुझे सहन करना है, अपने मन के वैर के भाव को मिटाना है और प्रेम के भाव को बढ़ाना है। जैसे कि मैंने अभी आपको वेद मंत्र के माध्यम से बताया
कि किस प्रकार वो सागर का पानी ले लेता है, फिर भी सागर कहता है नहीं। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने उल्टा मेरे पानी को मीठा बना करके पूरे सारे खेतों में पहुंचा दिया, जहां तक मैं नहीं जा सकता था उसने तो वहां तक भी पहुंचा दिया है। इसलिए आइए हम भी परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है उससे हम प्रेरणा लें। सूर्य, अग्नि, चांद, वायु सभी जो हैं देवता हमें दे रहे हैं, इसलिए आइए हम भी ये प्रण लें, हम देने वाले बने सदा, और दे तो अच्छी चीजें दे, संसार में रहते हुए किसी के साथ कोई बदले की भावना ना रखें, क्योंकि बदला जो है नर्क का द्वार है, हमें नर्क की ओर ले जाएगा। स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपस में मिलजुल करके रहिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ आदर्श मेहता जी का, विजय रानी शर्मा जी का, और स्त्री आर्य समाज रोहतास नगर की पूरी टीम का, जिन्होंने यह मुझे अवसर दिया यहाँ पर अपने कुछ विचार रखने के लिए। अगर मेरा से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कुछ मेरे से ऐसा बोला गया, क्योंकि मैं तो कोई विदुषी नहीं, जो संसारिक बातें हैं मैंने वही बताई हैं। आइएगा, आप सभी का पुनः धन्यवाद। एक सुषमा मिनट जी बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत ज्ञानवर्धक। बहुत सुंदर दीदी, आपने वेद मंत्र से लेके कि किस प्रकार हम प्रकृति से देखकर अपने आप में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आप और प्रेम दीदी सभी को साथ लेके मिलके चलते हैं। आपके मन में, दोनों के मन में भी किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि मैं उसको समय देना है, उसको नहीं देना, सभी आपके लिए बराबर हैं। ऐसा ही व्यवहार जब हम वाणी से बोलते हैं अपने आचरण में भी लाना चाहिए। सच में आपके वक्तव्य से वो पूरा वक्तव्य आचरण आपका झलक रहा है, जैसे आपकी वाणी में है वही आप आचरण में लाते हैं। बहुत सुंदर आपने वेद मंत्र के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए कि हमें शत्रु से शत्रुता नहीं करनी, शत्रुता को खत्म करनी है, शत्रु से हमें नफरत नहीं करनी। हमें ये सीख लेनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार रखे। हम सभी अपने आचरण में वैसा व्यवहार लाएं जैसा हम वाणी में बोलते हैं, और प्रकृति से सीखकर हम वैसा ही अपना आचरण करें। अब मैं सुषमा जति माता जी से करता हूँ। सेकंड आज मेरी मैं कर रहा हूँ आपके से निवेदन करूंगी कि वो सुषमा जी के लिए शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देंगी। आप सभी वृद्ध है हमारे में से। सुषमा जति एक सेकंड लूंगी मैं सिर्फ। हाँ, एक मिनट इनके बाद ईश्वर देवी जी आप नहीं एक मिनट सुनो। मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, 4 दिन से मैं सुन रही हूँ लेटे। तो आज सुबह बता भी नहीं सकती सुषमा जी को। आपको बता रही हूँ एक बधाई गीत, मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। मेरी तबीयत थोड़ी गला खराब हो रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन रही हूँ मैं बैठी। ठीक है, एक बधाई गीत हो जाएगा। सुमन बत्रा जी हमारे बीच में है, वो बधाई गीत रख देंगी। प्रवीणा माता जी, मैंने आपका नाम लिया था, आप 2 बार लेफ्ट हो गए, उसके बाद आप एक भजन प्रस्तुत कर दीजिएगा। हाँ जी, सुषमा जति माता जी। ओम, बहुत सुंदर। मेरे का भी जन्मदिन था कल। इतना सुंदर बताया। आपस में एक होकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। कल जन्मदिन था, बधाई एक गीत बोलेंगे। भावना नहीं मन में लेके आनी चाहिए। बुद्धि राजा जी तो बुद्धि राजा जी हैं। ये सब हमें जो कुछ भी मिलता है ये सब स्वामी दयानंद जी ने ही हम नारियों को इतना ऊंचा चढ़ाया और उन्होंने ही दिया है। मेरा आशीर्वाद है और बहुत शुभकामनाएं हैं। जो हमें भी इनके साथ मिलाया, हम जुड़े इनके साथ, और हम भी यहाँ तक पहुंचे। जो सुबह हम रोज क्लैपिंग करते हैं, भजन बोलते हैं, ये सब कुछ इनके द्वारा ही हमें मिला है। और आगे और भी ये तरक्की करती जाए और इनको सफलता मिलती जाए, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद जी आपका आशीर्वाद देने के लिए। जब बड़ों का आशीर्वाद होता है साथ में तो इंसान आगे ही आगे बढ़ता है। आपका आशीर्वाद मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि सुषमा जी जैसे, प्रेम जी जैसे हमारा साथ आपस में बना। ऐसे लिए हम आप हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम कुछ आपसे बहुत सीखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बधाई गीत सुलोचना माता जी ने भी बोला है कि उनके भी पोते का जन्मदिन था कल,
उनके लिए बधाई की। सुमन बत्रा जी आपको ना, पोते का नहीं, बेटे का था, बेटे का। अच्छा बेटे का कल। जन्मदिन था आपके, आपके लिए एक बधाई की। तभी नहीं तो शिक्षा शर्मा जी हमारे बीच में है। सुमन बत्रा नमस्ते जी, आदेश जी। सुमन मैं ना योगा में हूँ, अच्छा शिक्षक जी करवा दो। ठीक है, शिक्षा सॉरी शर्मा जी है वो सॉरी। रख देंगे, बधाई गीत रख देंगी। हम तो अभी अभी प्रवीणा माता जी आप एक भजन प्रस्तुत कर दिए। उषा किरण दीदी आ गई, इसके बाद उषा किरण दीदी एक सूचना दे देंगी सभी के लिए। नमस्ते जी। सुषमा जी का आधा तो मैंने सुना, बीच बीच में फोन आ गए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बाद में सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, बहुत अच्छा था। सॉरी अश्विन जी, कुछ बोला है मेरे नाम से, मेरे को सुना नहीं, मैं बाहर थी। मैं कह रही थी कि आप उनका ईश्वर देवी माता जी के पोते का जन्मदिन है, सुलोचना दीदी के बेटे का कल जन्मदिन था, आप एक बधाई गीत रख देंगे उनके लिए। अभी बाद में मृदुला दीदी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अभी प्रवीणा माता जी। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया, मोह माया में अंधा बनकर पाप से नाता तोड़ दिया। आया था तू इस दुनिया में जीवन ज्योति जलाने को, सज कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को, पर पग तेरे नहीं उठते हैं प्रभु के दर तक जाने को। प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर सच्चा रास्ता छोड़ दिया, गई जवानी आया बुढ़ापा, अब क्यों बैठा रोता है, बीत गई सो जाने दे अब, शेष बची क्यों खोता है, फल है जग में जीवन उसका, धर्म के बीज जो बोता है, गंदे कर्मों में फंस कर अनमोल जन्म क्यों खो दिया, शाम सवेरे हर दम दिल में रहती तेरी माया है, सोना चांदी देख देख कर डोली तेरी काया है, अज्ञान का घोर अंधेरा तेरे तन पर छाया है, होके दीवाना इस दुनिया में प्रभु से मुखड़ा मोड़ लिया, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। जीवन को मोड़ देने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को भजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने भजन सुनाया। सच में हमने अपने जीवन को मोड़ना हो तो उस सत्य के पथ पर चले। बहुत सुंदर आपका भजन। मृदुला दीदी हमारे बीच में है। दीदी मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करूंगी, जिन बच्चों का जन्मदिन है आप उनके लिए आशीर्वाद दे दीजिए, फिर शिक्षा शर्मा जी बधाई गीत बोले। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन और सभी मातृवृंद को नमन। और जिन बच्चों के आज जन्मदिन है प्रभु उनको शुभ आशीष शुभकामनाएं उस परिवार के लिए। ईश्वर है ये बच्चे, ये बालक उनके वंश का नाम उज्जवल करने वाले हों, ऋषिवर देव दयानंद के अनुयायी बने, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने, ये आज के संदर्भ में बहुत आवश्यकता है। और सुषमा बुद्धि राजा जी ने जो आज प्रस्तुति दी है, जो उनका घटनाओं का जो संकलन रहा है अति उत्तम रहा है, और प्रस्तुति तो उनकी वाणी में ऐसा है ही है, वो अच्छा सदा अच्छा ही रहता है। तो बहुत विषय बहुत अच्छा लिया उन्होंने।
तो हम जब मैं ये सोचती हूँ, जब हम सुनते हैं तो उसी समय से उसको अपने ऊपर चरितार्थ करना प्रारंभ कर दें, और जब हम बोलते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस बात को कह रहे हैं, तो बहुत बहुत गहरी बात हो जाती है। प्रभु हमें अपने कर्तव्य पथ पर सजग रखे, और आदर्श जी जो संचालन कर रही हैं, उसके साथ कुलभूषण जी, सभी जितने भी जोड़ीदार हैं, सब जोड़ियों की जोड़ियां सुरक्षित रही है। मेरा हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं कि जोड़ियां हमेशा सुरक्षित रहें और मिलकर खूब कार्य करें, और विवाह का जो अर्थ है वो सार्थक हो जाए। बस इतना कहते वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद आदर्श जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका विदुषी बहनों का, बड़ी बहनों का आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन दे, आप भी हमारे मार्गदर्शिका बने रहें। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शिक्षा शर्मा जी। एक बात कहना चाहूंगी शिक्षा जी को देख के। शिक्षा जी ने शांति पाठ वाचन सही किया है, तो मेरी प्रार्थना है सब उसको सही कर लें। बहन जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, फिर मैंने 1-2 बार चेक करवाया, पता नहीं अभ्यास करने से, पर ये जो राह दिखाई है ना, बहुत मेरे मन को भा गई और मैंने फॉलो कर ली। मेरे को सबसे अच्छा ये है कि मेरे को अच्छा गाइड मिल गया। तभी तो मैं कह रही हूँ कि हमारी मार्गदर्शिका ऐसे रहेंगी, हम कुछ कुछ सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं इसके लिए अपने आप को भी। आपका साथ हमें मिलता रहता है। हाँ जी, हाँ, बधाई गीत। जन्मदिन है ना दोनों के। हाँ जी, हाँ जी। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की तुम हो, तुमको है लाखों बधाई। प्रभु की कृपा से मिला तुमको नर्तन, ये प्यारे से परिजन, ये प्यारा सा जीवन। करो धन्य उसको दया जिसकी पाई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई। तुम्हें कर्म करने का मौका मिला है, करो ना कभी उससे शिकवा गिला है। उसी की रजा में रहो आज माई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई। दिवस आज चिंतन हंसे कितना रोए, क्या पाया है अब तक घड़ी कितनी खोई। जन्मदिन की वेला बताने है आई, घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई। रहे स्वस्थ तन मन, फले फूले उपवन, नववर्ष से भी मिले दीर्घ जीवन। कृपा ईश की हो, कृपा निध सदा ही, घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई। जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई, जन्मदिन की तुमको है लाखों बधाई। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रदान करे, उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बधाई गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जैसा कि हम बार बार ये सूचना दे रहे हैं कि अपने घरों को, आर्य समाजों को खूब अच्छी तरह से सजाइए। 5 तारीख के सजावट शुरू कर दीजिए और 18 फरवरी तक ये सजावट हो रहेगा अपने घरों में और समाजों में कि हम ऋषि का जन्मदिन 200वां बनाने जा रहे हैं। सभी के लिए हम बहुत ही हर्ष का विषय है। बार बार सभी से प्रार्थना है कि हम अपने ऋषि का प्रचार जितना अधिक से अधिक कर सके। देखो, हम अपने घरों को सजाया होगा तो सभी हमें आपसे पूछेंगे कि आपने घर को क्यों सजाया है इतना, तो हम तभी बताएंगे कि हमारे ऋषि का जन्मदिन है। यही हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है।
अब मैं प्रेम कवात्रा जी से निवेदन करूंगी, एक भजन प्रस्तुत करेंगे, फिर अंजू चौधरी जी एक अपनी कविता। सबको सादर जी के जन्मदिन का पूछना चाह रही हूँ ये बैनर नमस्ते, मैं तो वो पूछना चाह रही हूँ ये बैनर माइक बंद कर दे अपना। एक मिनट प्रेम कुआत्रा जी, एक मिनट माता जी रुकिए। क्या कह रही है सुनीता रसोत्रा जी, आप दोबारा बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे थे बैनर है, क्या लिखाएगा, जो भी दो ये इसका 12 अक्टूबर का जो बैनर बनवाना है और साइज आप कह रहे थे आएगा, तो वो कब तक भेजेंगे, तब तक बनेंगे मैं बैनर? अभी आपको डाल दूंगी उनका, वो वैसे वो अपने मोबाइल में नहीं खुल रहे, आप उस पे जाएंगे ना प्रिंटर के पास, वो अपने आप कंप्यूटर में अपने खोलेगा तो वो खुल जाएंगे, वो बनवा सकते हैं। मैं अभी आपको भेज दूंगी उसका लिंक ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, मेरे को भेज दीजिए प्लीज। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ जी शुरू करिए माता जी। सादर नमस्ते। मैं ऋषि दयानंद पर एक गीत बोलूंगी। वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। आई शिवरात्रि व्रत पिता ने रखाया सी, पूजा दा चढ़ावा शिव पिंडी ते चढ़ाया सी। मूल योग साधना जुआ ज्ञान अंधकार नू मिटा गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। ऐश ते आराम सारे जिंदगी दे छड्ड के, मां प्यां दी ममता नू दिल विचों कढ के, मूल योग साधना लई बन्ना नू चला गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। फिर स्वामी दयानंद मथुरा च आया सी, निघंटू ते निरुक्त विरजानंद ने पढ़ाया सी, वेदां दे खजाने वाली कुंजी पकड़ा गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। हरिद्वार जाके ऐसी हलचल मचाई सी, गढ़ के पखंड खंडनी झंडी लहराई सी, पोपां दियां छोड़ियां ते कैर वरता गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। ऋषि दा नगाड़ा जदों काशी विच वजया, हाथियां दे डेरे विचों शेर कोई गजया, सागरां पहाड़ां दे कलेजे भी हिला गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। बंबई पहुंच डाटा सोचा विचारिया, आर्या समाज ताई सजया सवारिया, पथिक जमाने उते रंग बरसा गया, वेदां दा संदेशा लेके वेदां वाला आ गया, ज्ञान दा प्रकाश सारे जग विच छा गया। धन्यवाद जी आदर्श जी समय देने के लिए, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, जैसा आपने भजन बोला है वैसा ही प्रकाश हमें पूरे विश्व में करना है, जो ऋषि ने हमें रास्ता दिखाया है उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। नमस्ते माता जी, सच में हम वही सूचना दे रहे हैं, अब हमें ऐसा अवसर मिला है, जो ऋषि ने हमें प्रकाश दिखाया वो ऋषि का नाम हम सब जन जन तक पहुंचाएं, ऐसा हम अपना संतोष जी अपना माइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब अंजू चौधरी जी, विजय कटारिया जी। मेरा तो माइक बंद है, माइक बंद कर दीजिए। मैंने एक ऋषि का भजन बोलना है आदर्श।
ठीक है अगर समय होगा तो। ठीक है। हमारी मंच संचालिका आदर्श जी और मेरी बहुत विदुषी बहनें मृदुला जी, उषा माता जी, बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं और मेरी कई सहपाठनी भी जुड़ी हुई हैं मंत्रोदय की। सबको मेरा नमस्कार। जो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भजन सबने पेश किए हैं। अब ऋषि दयानंद जी का जन्म आ रहा है तो हमने भी तैयारी कुछ शुरू की है। तो मैंने सबसे पहले अपनी तैयारी कविता के रूप में शुरू की है, जो मैं ऋषि दयानंद जी के चरणों में रखना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा जो हमें अधिकार मिला वो हम उस महर्षि के एहसान नहीं उतार सकते। नारी जाति के ऊपर तो सबसे ज्यादा एहसान है। वैसे तो उन्होंने बहुत से ऐसे काम कर रखे हैं। वो एक योगी भी थे, समाज सुधारक भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, मतलब बहुत सारे गुण थे। जबकि किसी आदमी में कोई गुण होता है लेकिन उनमें वो सारे गुण थे। तो लेकिन नारी जाति के जो के लिए कार्य किया है उसको हम भुला नहीं सकते। तो न दिन को चैन था न रात को आराम था, न दिन को चैन था न रात को आराम था, दिल में लिए दर्द फिरता सुबह शाम वो था, दिल में लिए दर्द फिरता सुबह शाम वो था, पथिक अपनी जान डालकर दे गया समाज को, सरस्वती नाम था उसका, सरस्वती नाम था। अब मैं आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की, जो जन्मा टंकारा की धरती पर माता अमृता की संतान की। आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की, जो जन्मा टंकारा की धरती पर माता अमृता की संतान की। नाम था उसका मूल शंकर, ब्राह्मण वो धनी परिवार था, 8 वर्ष में पहना यज्ञोपवीत, यजुर्वेद भी 14 वर्ष में याद था। इस 10 वर्ष में रह शिवरात्रि का व्रत, 10 वर्ष में रखा शिवरात्रि का व्रत, 22 पर में घर छोड़ा था, निकल पड़ा अकेला, ना गुरु ना कोई चेला, कृष्ण जी का घर भी छोड़ा था, ना की परवाह धन धान्य दौलत मान और सम्मान की। आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की। नहीं डरा वह आंधी व तूफानों से, नहीं डरा जल की बहती धारा से, नहीं डरा वह आंधी व तूफानों से, नहीं डरा जल की बहती धारा से, मन में सच्चे शिव को पाने चाह लिया, पाला पड़ा अनपढ़ मूर्ख गंवारों से, मन में सच्चे शिव पाने की चाह लिए, पाला पड़ा अनपढ़ मूर्ख महारों से, डरा नहीं रुका नहीं बढ़ता ही गया, भूख प्यास सर्दी और तूफानों से, मठों में गया मंदिरों में गया, प्यास बुझा न पाया शिव के छूटे ग्रंथों से, टूट न पाया सच्चे शिव को पर परवाह न की किसी दुख ज्ञान की, ढूंढ न पाया सच्चे शिव को पर परवाह न की किसी की दुख ज्ञान की। आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की। वैसे तो आप सबको पता ही है पर मैंने इसको प्रयत्न किया है कविता के रूप में पेश करने का। एक दिन जा पहुंचा गुरु विरजानंद के द्वार पर, एक दिन जा पहुंचा गुरु विरजानंद के द्वार पर, मैं कौन हूँ ये जानने आया हूँ, द्वार खोल दिया इस बात पर। 3 वर्ष अध्ययन था किया जीवन कुर्बान किया गुरुवर महान पर, 3 वर्ष अध्ययन था किया जीवन कुर्बान किया गुरुवर महान पर, अंधे गुरु की लाठी बना जीवन बलिहार किया जाति देश की शान पर, वेदों का डंका बजाया पर पाखंड से बचाना बताई वेद व्याख्यान की, वेद का डंका बजाया ध्वजा पाखंड से बचाया बताई वेद व्याख्यान की।
आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की। कहीं नारी सम्मान कराया, कहीं झूठ पाखंड से बचाया था। सदा भगवान को याद रखना, सत्य से नहीं डरना, यही पाठ पढ़ाया था। फहराकर अखंड खंडनी पताका, छूतों का उद्धार कराया था। फहराकर अखंड खंडनी पताका, छूतों का उद्धार कराया था। 17 बार पीकर जहर मौत को हंसते हंसते गले लगाया था। विष देने वालों को भी दे दी आजादी, विष देने वालों को भी दे दी आजादी। ये कहानी है उस ऋषिवर महान की। शत शत नमन उसके चरणों में, उस समाज सुधारक महान की। शत शत नमन उस चरणों में, उसके समाज सुधारक महान की। आओ बहनों तुम्हें बताऊं कहानी उस ऋषिवर महान की। जो जन्मा टंकारा की धरती पर, माता अमृता की संतान की। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं कहानी ऋषिवर महान की। धन्यवाद समय देने के लिए। एक छोटा सा संदेश है, अगर आप कहें तो ऋषि दयानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मिला है कि हम मना रहे हैं। अगली बार अंजू जी, अगली बार बोल देना, अभी समय हो चुका है तो माता जी छोटा सा भजन बोलेंगी। आपने स्वामी जी की जीवनी अपनी कविता के माध्यम से पूरी हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा यति माता जी एक एक बारी बोलना, छोटा सा रखना आप भजन अपना। ठीक है। माया जोगिया टंकारे वालिया, सुती कोमनु तुआन के जगाया। लोई सारा जग छान मारिया, डिठा ऋषिवर गाना कोई। तारा कदे न बुलाए जानेंगे, तेरे पारे उपकार हजारा। साया भेड़िया कुरीता तोड़िया कीता, झूठिया रिवाजा दा सफाया। छाया माड़िया गरीबां नू उठा उच्चे, ओदियां ते आप बिठाया। काया नारियां ते शूदरां नू सच्चे, प्यार नाल वेद पढ़ाया। साए राजे महाराजियां ने, तेरे कदमां च शीस झुकाए। बारी देश मेरा वसदा रहे, ताइयों जिंद वतना तो वारी। सीता कौम नू बचान वास्ते, हस हस के हलाल पीता। गाना पथिक नहीं रिसा तेरिया, तेनू करदा ए याद जमाना। जोगिया टंकारे वालिया, सुती
कोमनु तू आन के जगाया। ये छोटा सा मैंने रखा है ऋषि का गीत। बहुत सुंदर पथिक जी द्वारा लिखे हुए सुषमा जी बहुत ऋषि ने जो काम किया है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। टप्पों के रूप में गाए, बहुत सुंदर आपने ऋषि के कामों का वर्णन पथिक किया। जी के सारे ही भजन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। बहुत उन्होंने अपनी कलम से मतलब हर वेद मंत्र का अर्थ लेके लिखा हुआ है। बहुत अच्छे उसके भजन मेरे को लगते हैं। बहुत सुंदर आपने आपका सुनाया भी धन्यवाद, आपने सुनाया भी दिया। बहुत सुंदर है माता जी, आपने सुनाया भी बहुत सुंदर है, लिखे भी सुंदर है, आपने सुनाया भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, इतना प्यार से बोलती है, सुर में बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सभी ने हाथ रेस किए हुए, उषा माता जी का है, केडी अरोड़ा जी का है, संतोष झट जी। अगले हफ्ते आपको समय दूंगी, अभी समय हो गया है। अब मैं रजनी गर्ग जी से निवेदन करूंगी, शांति पाठ कराएंगे। सभी बहनों का भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रजनी गर्ग जी। अगली बार के लिए मेरा नाम लिख लीजिए ना। ठीक है ठीक है, अभी नाम लिख लूंगी, बाद में पहले शांति पाठ हो जाए। रजनी गर्ग जी। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आदर्श जी आपका। सुषमा जी का उद्बोधन बहुत ही सुंदर। सच में पॉजिटिव रहना चाहिए सदैव। हमारे मन में आ जाती है कई बार बातें, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, लेकिन हमें अपने आप ही उनको ठीक करके और पॉजिटिव होना चाहिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब हम सब शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो अभय। ऋषिवर दयानंद की जय हो। स्वामी विरजानंद जी की जय हो। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय हो। योगीराज महाराज श्री कृष्ण जी की जय हो। संसार के सभी महान पुरुषों की जय हो। पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश रोज जलती रहेगी, अमर रहेगा। प्रणव ध्वनि ओम।